ते चल जइबे जाने से लगी है न कोई राने से, ते चल जइबे जाने से लगी है न चमराने से, ते चल जइबे जाने से लगी है न पसवाने से। शक जदी बाटे तोरा हमारा पावर प, चढ़िए के मारब हम तोहरे ही घर प, तोहर रंगदारी सब देहब हम झारी रे, बहुते पड़ी भारी रे, अहिरान से गद्दारी रे। सावधान, आप जो गीत सुनने जा रहे हैं वह राइटर गुड्डू गोल्डन की मौलिक रचना है। इस गीत के बोल, कॉन्सेप्ट और रचनात्मक सामग्री पर मेरा संपूर्ण कॉपीराइट सुरक्षित है। बिना मेरी लिखित अनुमति के इस गीत या इसके किसी भी भाग की कॉपी या री अपलोड करना, अपने नाम से प्रकाशित करना, एआई के माध्यम से दोबारा तैयार करना या किसी भी रूप में उपयोग करना कॉपीराइट का गंभीर उल्लंघन माना जाएगा। ऐसा करने वाले व्यक्ति या चैनल के विरुद्ध तुरंत कॉपीराइट क्लेम, कॉपीराइट स्ट्राइक और लागू कानूनों के अनुसार आवश्यक कानूनी प्रक्रिया दर्ज की जाएगी। कृपया मेरी मेहनत और रचनात्मकता का सम्मान करें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी बेहतर होंगे। आज के एक नए और बेहतरीन वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि जातिवाद रंगदारी सॉन्ग कैसे लिखें। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है ये सब सॉन्ग कि लोग अपने जाति को लेकर गाना बना रहे हैं और प्लस रंगदारी भी उसमें ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और इसी टॉपिक पे हमारा आज का वीडियो है, इसलिए शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा। चलिए वीडियो में बिना समय गंवाए हम लोग इसको शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी जाति पर अगर आपको गाना बनाना है तो उसमें क्या लोग जोड़ते हैं? आन जोड़ते हैं। जैसे कि जाति हो गया, जाति यहाँ पे अहिर हो गया, मान लेते हैं अहिर या यादव, तो यादव को लोग अहिर भी बोलते हैं, तो लोग अहिर प्लस आन लगा लिए तो इसको बना के क्या हो जाएगा? अहिरान हो जाएगा। इसी तरीके से जिस जाति पर लिखना हो उसको चुनिए। जैसे कि मान लेते हैं कि आपका जाति बबुआन है, कोईरान है, चमरान है, पसवान है, पंडितान है, या कोई भी जाति हो, या कोई सिंगर आपके पास फोन किया है कि भैया मेरे लिए गाना बना दीजिए, आप उसके लिए बना रहे हैं तो उसकी जाति पूछ लीजिए। उसकी जाति मालूम पड़ गया कि मान लेते हैं कि वो अहिरान है, इस पे आपको गाना बनाना है, तो इसमें आप क्या कीजिएगा? कोई भी सॉन्ग बनाने के लिए जरूरी चीजें देखिए, किसी भी सॉन्ग्स को बनाने के लिए आप क्या करते हो? सबसे पहले आपको वर्ड्स चाहिए होता है, वर्ड्स के बाद आपको तुकबंदी चाहिए होता है, और उसके बाद तीसरे में तगड़ा पंच लाइन चाहिए होता है, क्योंकि गाना जो होता है पंच लाइन से ही रील्स बनता है, ज़्यादा हाईलाइट होता है, और इस पे जम के मतलब लोग इसको शेयर भी करते हैं, ठुमके भी लगाते हैं। ज़्यादातर मतलब यही लाइन जो होता है जिसके कारण से पूरा गाना बच जाता है। और चौथा नंबर चीज़, लाजवाब धुन। अगर तगड़ा पंच लाइन भी है लेकिन धुन लाजवाब नहीं है तो गाना नहीं बजता, इसलिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए, तगड़ा पंच लाइन और लाजवाब धुन। अब ऐसा नहीं है कि शब्द का जरूरत नहीं है, शब्द भी जरूरी है, तुकबंदी भी जरूरी है, तगड़ा पंच लाइन भी जरूरी है और लाजवाब धुन भी जरूरी है। ये सारा मिला के आपका बनता है बवाल मुखड़ा। एक आपका जो बोलते हैं ना आप लोग, धमाकेदार, बवाल, ब्रांड, जो भी बोलिए, वो मुखड़ा रेडी होता है इन सारे चीज़ों को मिला के। रंगदारी सॉन्ग है इसलिए रंगदारी वर्ड्स का प्रयोग किया जाएगा। मान लेते हैं कि आप रंगदारी सॉन्ग लिख रहे हैं तो उसमें छिनरई वर्ड्स का थोड़ी प्रयोग कीजिएगा। उसमें मान लेते हैं कि आप सैड सॉन्ग वाले वर्ड्स का थोड़ी प्रयोग कीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने एक गाना पहले से लिख लिया है ताकि आप लोग का ज़्यादा समय न लगे। ठीक है, अब गाना में किस तरीके का वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है, रंगदारी वर्ड्स का प्रयोग किया गया है और प्लस जातिवाद वर्ड्स का भी प्रयोग किया गया है। अभी आराम से इसको समझ लीजिए। ये पहला मुखड़ा है और इस साइड में दूसरा मुखड़ा भी है, इधर दूसरा भी मुखड़ा, इसलिए आराम से इसको देखिए। दो मुखड़ा मैंने लिखा और दोनों मुखड़ा से आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। इसमें कांटा पिस्टल लेके घूमी ले कमर में। अब ये वर्ड्स मेरे दिमाग में आया कहाँ से? आज जो लोग भी होता है कांटा या पिस्टल अधिकतर लोग कमर में रखते हैं, आपको भी मालूम है, इसलिए मेरे को शब्द ढूंढना नहीं पड़ा, मेरे दिमाग में शब्द आ गया। क्योंकि ऑलरेडी लोग कांटा या पिस्टल जो भी होता है लोग कमर में लेके घूमते हैं, या पुलिस भी या सिविल सर्वेंट में जो लोग भी रहते हैं वो कमर में ही रखते हैं। इसलिए मेरे को यहाँ से मिला वर्ड कांटा पिस्टल लेके घूमी ले कमर में, अब बड़ बड़ रंगदार जिए हमरे ही डर में। अब जितना भी लोग रंगदारी करते हैं तो वो बोलते हैं कि अरे फलानवा मेरे सामने झाट है, तो ये है तो वो है, मतलब ऐसे वर्ड्स का प्रयोग मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन लोग रंगदारी में इस तरीके का वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। वो मेरे सामने क्या है, झाट है तो ऐसा है तो वैसा है, इसको ये कर देंगे वो कर देंगे, इस तरह का चीज़ों का प्रयोग करते हैं। तो इसमें हम गलत गाली वाले वर्ड्स का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। बड़ बड़ रंगदार जिए हमरे ही डर में, ऊपर आ गया कांटा पिस्टल लेके घूमी ले कमर में, बड़ बड़ रंगदार जिए हमरे ही डर में। क्योंकि कांटा पिस्टल लेके जो कमर में घूमेगा, अपना रंगदारी के बारे में चर्चा कर रहा है, तो वो अपना दबदबा भी कायम करेगा कि लोग उससे डरता है। इस तरीके से मैंने वर्ड ले लिया। अब इसमें तुकबंदी समझा देता हूँ। यहाँ पे तुकबंदी है, तुकबंदी आपको समझा देता हूँ तुकबंदी की तरह। अभी देखो यहाँ पे, कांटा पिस्टल लेके घूमी ले कमर में, बड़ बड़ रंगदार जिए हमरे ही डर में, कमर में और डर में, ये इस गाने का तुकबंदी है। तुकबंदी कैसे होता है? गाने के पहले लाइन के लास्ट में जो आता है उसी से रिलेटेड, उसी के जैसा सुनने में लगने वाले शब्द का प्रयोग आपको दूसरे लाइन के अंत में करना होता है, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कमर में, डर में। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। अब आगे देख लीजिए कि तनिको ना डर लगे
पुलिस और ई थाने से। अब जो रंगदारी कर रहे हैं अपना दबदबा जमाने के लिए बोल रहा है कि तनिको ना डर लगे पुलिस और ई थाने से। और उसके आगे लाइन है, ते चल जइबे जाने से लगी है ना अहिराने से। अब इस जगह पे आप लगा सकते हैं, ते चल जइबे जाने से लगी है ना कोई राने से, ते चल जइबे जाने से लगी है ना चमराने से, ते चल जइबे जाने से लगी है ना पसवाने से। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको सारा चीज समझ में आ रहा है। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को पीछे करके आप दोबारा से देख सकते हैं। ये फर्स्ट मुखड़ा, इसका धुन कैसे है, धुन आपको बता देता हूँ। कांटा पिस्टल लेके घूमी ले कमर में, बड़ बड़ रंगदार जिए हमरे ही डर में। कांटा पिस्टल लेके घूमी ले कमर में, बड़ बड़ रंगदार जिए हमरे ही डर में। कि तनिको न डर लगे पुलिस और थाने से, ते चल जइबे जाने से लगी है ना यही राने से। ते चल जइबे जाने से लगी है ना कोई राने से, ते चल जइबे जाने से लगी है ना चमराने से, ते चल जइबे जाने से लगी है ना पसवाने से। इसी प्रकार का कोई भी गाना लिखवाने के लिए आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। अभी वीडियो बाकी है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं और आगे आपको चल के दूसरा वाला मुखड़ा दिखाते हैं। अभी चलिए हम लोग दूसरा मुखड़ा में आ गए हैं, यहाँ पे भी आपको समझाते हैं, सारा चीज समझ लीजिए, ठीक है। इसमें तो आप जानते हैं गाना लिखने का जो प्रक्रिया ऑलरेडी आपको मालूम है, इसलिए ज्यादा कुछ इसमें बात नहीं करेंगे। सीधे चलिए यहाँ पे ये शक जदी बाटे तोरा हमरा पावर पर, ये एक एक जितना भी दिखाई दे रहा है ये वर्ड है। और पावर पर घर पर ये जो है दोनों तुकबंदी है। और यहाँ पे झारी रे भारी रे और गद्दारी रे, देखिए यहाँ पे है झारी रे भारी रे और गद्दारी रे, ये भी तुकबंदी है। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, अभी समझिए किस तरीके से बनता है, आपको सारा स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ। ये सेकेंड मुखड़ा है। शक जदी बाटे तोरा हमरा पावर प, चढ़िए के मारब हम तोहरे ही घर प। शक जदी बाटे तोरा हमरा पावर प, चढ़िए के मारब हम तोहरे ही घर प। तोहर रंगदारी सब देहब हम झारी रे, बहुते पड़ी भारी रे अहिरान से गद्दारी रे। बहुत पड़ी भारी रे कोई रान से गद्दारी रे, बहुत पड़ी भारी रे चमरान से गद्दारी रे, बहुत पड़ी भारी रे पसवान से गद्दारी रे। कोई भी गाना लिखवाने के लिए इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, स्क्रीन पे भी नंबर मिल जाएगा, बात कीजिएगा, बेस्ट वाला मैटर मिल जाएगा। मेन चीज देखिए यहाँ पे क्या है, शब्द कैसे आता है दिमाग में, तुकबंदी कैसे करे, अंतरा क्या होता है, पंच लाइन क्या होता है, क्रॉस लाइन क्या होता है, मुखड़ा का धुन कैसे बनाए खुद से, अंतरा का धुन कैसे बनाए खुद से। यदि आपको पार्ट 2 चाहिए मुखड़ा के बाद अंतरा कैसे लिखे, पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस वीडियो के बाद मेरा चैनल आपको दोबारा दिखाई दे। और कमेंट कीजिए पार्ट 2, और वेट कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर जाइएगा एक प्यारा सा कमेंट। और इन दोनों मुखड़ा में से कौन सा आपको बढ़िया लगा। बहुत पड़ी भारी रे ऐरान से गदारी रे, शक जदी बाटे तोरा हमरा पावर पर, चढ़िए के मारब हम तोहरे ही घर पर। ये वाला अच्छा लगा कि आपको यह मुखड़ा अच्छा लगा। कांटा पिस्टल लेके घूमी ले कमर में, बड़ बड़ रंगदार जिए हमरे ही डर में, ते चल जइबे जाने से लगी है ना हिराने से। दोनों में से कौन सा गाना आपको बेस्ट लगा, कौन सा लाइन अच्छा लगा, कमेंट करके बताइए। आज की वीडियो में इतना ही। मैं था आप सभी का दोस्त गुड्डू गोल्डन, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए सॉन्ग के साथ, नए प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भोजपुरी। कि जब लचके कमर बोली चले धरे धरे नारे नारे